बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं किस बात से शुरू करना चाहती हूँ। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा काजी फायज ईसा का इंटरव्यू। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस और एक एक्टिव, यही चीफ जस्टिस जब एक्टिव था, आपको याद होगा किस तकब्बुर से बैठकर सुप्रीम कोर्ट में ये इमरान खान की पार्टी का निशान ख़त्म किया, तकब्बुर से इमरान खान की बात करता था। ये कितना तकब्बुर था इस आदमी में। अब इंटरव्यू में बाहर अंग्रेज़ी क्योंकि बोलनी पड़ रही थी और वहाँ पे बाहर बैठ के देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो उठ के जब यहाँ पे इंसाफ़ी ख़त्म कर जब बेइंसाफ़ी देते हैं अदालतों में, उसके बाद ये मुल्क छोड़ के चले जाते हैं और बाहर जाके फिर जब इसको इंटरव्यू देना पड़ रहा है, तो इस साबका चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि असल में सारे फैसले मेरे हाथ में नहीं है। अब गोलमोल बात नहीं कर रहा था, वो कह रहा था कि हमारे जैसे निज़ाम में सारे फैसले जो एक चीफ जस्टिस के हाथ में इख्तियार पूरा नहीं है। इनको बाहर बैठ के ये शर्म भी नहीं आई कहते हुए कि मैंने अपने ओहदे के साथ गद्दारी की। इनको ये भी नहीं शर्म आई कि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ गद्दारी की, उन्होंने अपने अहद के साथ गद्दारी की। तो जब एक, और ये चीफ जस्टिस उस वक्त चीफ जस्टिस थे फैज़ ईसा, जब 26वीं तरमीम नहीं आई थी। अब आप खुद सोच लें कि 26वीं तरमीम के बाद जहाँ से जज उठा उठा के लाए गए, अगर आप हमारे से आज पूछें कि हम अदालतों में गए थे तो दोनों अदालतों के जजेस की क्या, मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो ज़बर ज़ेर पेश गिन रहे थे, मैं ये कहना चाहती हूँ उनकी शक्लों के ऊपर क्या था। जो जज शुमरूत थे ना, मैं ये अब ये जो वहाँ मीडिया वाले खड़े होंगे वो भी बताएंगे, उनके अंदर मुझे आजिज़ी नजर आई। मैं ये भी कहूँगी कि मेरे ख्याल में वो शर्मिंदा लग रहे थे, हाँ। लेकिन जब आप जज डोगर को देखते हैं उसकी शक्ल, तो आपको ये पता चलता है कि उसके ऊपर वो पूरा की पूरी तरह मैंडेट लेकर आया हुआ है कि हर हालत में, मेरे ख्याल में ये वो कमिटमेंट लेकर आया होगा जज डोगर कि हर हालत में इमरान खान को कैद में रखना है। इस जज ने एक दफ़ा इंसानियत नहीं दिखाई कि आप एक दफ़ा ये देखें कि इमरान खान कैद तन्हाई में, बुशरा बीबी कैद तन्हाई में पिछले 8 महीने से, इसको एक दफ़ा इंसानियत इसकी शक्ल पे नहीं आई। इसकी शक्ल पे एक दफ़ा ये नहीं तासुर आया कि वो कहीं इंसाफ देगा बुशरा बीबी या इमरान खान को। इसलिए मैं जब पूछना चाहती हूँ, आज मैं सोच रही थी अदालत में, हम ये इन अदालतों में क्या कर रहे हैं। ये ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगाया हुआ है, एक अदालत से दूसरी अदालत। हम 3 साल 4 साल से, तो इमरान खान 3 साल से, हम जब से इमरान खान कैद में, हम अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। पहले फिर इंसाफ मिल चुका है। अब जो हालात हैं इन अदालतों के 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के बाद, और आप 28वीं, इससे बेहतर मैं ये मुतालबा करती हूँ, ये टैक्स पेयर के पैसों के पे ये बिल्डिंगें जो खड़ी हैं, वो देखें, गार्ड्स भी खड़े हैं इसके ऊपर, प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी हैं इनके पास। कितने अरब रुपए हमारे पैसों से जा रहा है इनको संभालने के लिए। क्या जरूरत है अदालतों की? बंद कर दें, बता दें कि ऊपर से क्या ऑर्डर है। एक तो ये भी बंद हो जाने चाहिए। दूसरा, मैं लॉयर हजरात को पूछना चाहती हूँ, आप बताएं कि जब आप इन अदालतों में बैठे थे आज और मिन्नतें कर रहे थे ऐसे जज की जिसको पता है कि इसने इंसाफ नहीं देना, तो ये आप इंसाफ जुडिशरी का वो क्या कहते हैं, उसको अपहोल्ड करने के लिए आपका कोई किरदार नहीं है। कहाँ गए सारे बार्स? कहाँ गई सारी? पाकिस्तान में हजारों लॉयर्स इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं, इलेक्शंस के लिए खाने खाए जाते हैं, इलेक्शंस के लिए इतना जज्बे के साथ इलेक्शन होते हैं। कहाँ है वो? जब इन अदालतों ने इंसाफ ही नहीं देना, तो मैं लॉयर से पूछना चाहती हूँ, आपका क्या किरदार होगा इस वक्त? अब नहीं तो आपने कब पाकिस्तान के इंसाफ के लिए खड़े होना है? जब अदालतों की नहीं, जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमें लॉयर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब लॉयर्स की नहीं जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे?
कल हमें कोई कहेगा जी एजेंसी के बंदे को, लोग कह रहे थे अभी, कहते जी सीधी सी बात है, एजेंसी से बात करो, वहां से इंसाफ अगर मांगना है तो वहां से मिलेगा। ये कोई तरीकाकार है पाकिस्तान का निज़ाम? हमारी ड्यूटी बनती है अपने पाकिस्तान के निज़ाम के लिए, इसके राइट्स के लिए खड़े हुए। आप याद होगा इमरान खान ने कहा था 26वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज करें। ये पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तानियों के साथ जुल्म हो रहा है। आज उसके नताइज सिर्फ इमरान खान नहीं भुगत रहा है, वो हर पाकिस्तानी भुगतेगा। इसके बाद आपके मीडिया के ऊपर और कंट्रोल आ रहे हैं, आपने पढ़ ली है पंजाब में। इसके बाद आपकी जायदादें भी जाएंगी। तो इस वक्त तो कानून खत्म हो चुका है। कब तक आप इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ नहीं खड़े होंगे? और जहां तक बात आती है, अभी बात कर रहे थे कि अदालत में भी बात हुई, इमरान खान के साथ जब हमारे लॉयर्स वहाँ खड़े कह रहे थे और वहाँ पे मिन्नतें करनी पड़ रही थी जज की कि एक दफ़ा इमरान खान से मुलाकात करवा दें लॉयर्स की। हम क्यों मिन्नतें कर रहे हैं इस जज की? हम क्यों मिन्नतें कर रहे हैं? हम एक मुलाकात के लिए नहीं मिन्नतें करेंगे, हम इमरान खान के सारे हकूक की बहाली के लिए करेंगे। हमें इत्तला मिल चुकी थी पहले से कि आप लोगों तक तो बाद में बात पहुंची है। हमें तो ये बैरिस्टर गौहर ने 26 नंबर चुंगी पे जब रोका था, तब उनको वो मोहसिन नकवी कह रहा था कि नौरीन नियाज़ी को कहें कि एक दरखास्त सुपरिटेंडेंट जेल को डाल दें, ताकि तो बाबर रमान ने बड़ा अच्छा मीडिया को उस दिन समझाया। उसने कहा देखें, जो एक ये सुपरिटेंडेंट जेल है, ये मुलाजिम है जेल में, लेकिन जो इसके सरबराह है जेल का, जिन्होंने सजा देकर भेजा इमरान खान को, वो तो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट ने 6 लोगों की, बल्कि रिस्ट्रिक्शन होनी नहीं चाहिए, इस हाई कोर्ट ने तो रिस्ट्रिक्शन डाल दी। 6 लोग फैमिली के, 6 वकला और 6 दोस्त मिल सकते हैं इमरान खान को। इमरान खान को किताबें हर कैदी को जेल में मिलती हैं। इमरान खान अपने बच्चों से बात कर सकते हैं। 18 लोग हफ्ते में इमरान खान को मिल सकते हैं जेल के अंदर। हमने उस बात को यहाँ पे ले आए हैं। और सबसे अहम चीज़ हमारी लिए, हमारी फैमिली के लिए, मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या ख्याल है। सोशल मीडिया वाले अपनी कहानियाँ जब आप डालोगे गौर से सुन लेना। हमारा दर्द पहले पहचानो। आपके घर में आपकी वालदा, आपके भाई जब बीमार होते हैं, आप मुझे बताओ सबसे पहले आपकी तरजीह क्या होगी? उसको बेहतर से बेहतर अस्पताल में फौरन इलाज करवाया जाए। आप नहीं करेंगे? आज आपको वो दर्द नहीं है हमारे भाई के लिए? आप वो दर्द नहीं खा रहे कि सबसे पहले इमरान खान का इलाज करवाएं हम अस्पताल में? हमने ये डिमांड कर रहे हैं फरवरी से कि इमरान खान का हक बनता है कि उनका इलाज करवाया जाए हमारी फैमिली की और लॉयर्स की मौजूदगी में। आप ये एजेंसियों की चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट ना हो, मैं आपसे अपील करती हूँ। इमरान खान के साथ ज्यादती ना करें। आप इस चीज़ पे कायम रहें कि इमरान खान का इलाज होना चाहिए। एक दूसरा, इमरान खान के सारे हकूक बहाल किए जाएं। आप चाहते हैं कि हम खुशखबरी मनाएं कि एक बहन को इजाज़त दे दी जा रही है, हम आपको उसका भी जरा समझा देते हैं। हमें तभी पता चल गया था कि मोहसिन नकवी की अर्जेंसी क्या है कि जेल को आप दरख्वास्त भेज दें। अब मोहसिन नकवी ने वो भी ड्रॉप कर दिया है। वो तैयार है नौरीन नियाज़ी को अंदर भेजने के लिए। किस लिए? ताकि उसके पीछे अपना कोई बंदा भेज सके। इनका इरादा ये है कि बहन को हमारी को अंदर जब जाएंगी, कोई ना कोई तो 2 बातें आगे बाहर करेंगे इमरान खान की। वो जैसे ही करेंगी, इन्होंने प्लान किया हुआ है, उसके बाद अगले 6 महीने के लिए इमरान खान को मुकम्मल कैद तन्हाई में दोबारा डाल दिया जाएगा। वो सिर्फ सहूलतकारी हो रही है, किसी के एजेंसी के बंदा अपना भेज दें। मोहसिन नकवी किसको सहूलतकारी कर रहा है, आपको सारों को पता है। इसलिए हमें फिक्र है कि ये इमरान खान को फॉल्स फ्लैग करके दोबारा अगले 6 महीने के लिए हमारी फैमिली को बहाना बना के कि आपने बाहर आके बात की, हम बंद कर देंगे। इसलिए ये बड़ा क्लियर हो जाए, हम इमरान खान का ये नहीं कबूल करते, उनके आइसोलेशन। इन अदालतों ने नहीं इंसाफ देना। हम तंग आ गए इस ट्रक की बत्ती के पीछे।
ہم 3 سال سے عدالتوں میں آ رہے ہیں, ان کی شکلیں میں بتا رہی ہوں کیا کہہ رہے ہیں. جو ان کو آرڈر آئے گا, قاضی فیضی صاحب نے آج کنفرم کر دیا, جو ان کو آرڈر آتا ہے وہ یہ کریں گے. تو ان سے کیا انصاف کی امید رکھنا. سب سے پہلے ہم پریشر ڈالیں گے, ہم پریشر کریٹ کریں گے. ان کی ساری بحال نہیں کرتے, ہم پریشر کریٹ کریں گے اور جلد آپ کو اس کے بارے میں ہم بتائیں گے. میں جب ہم کہتے ہیں, میں کہتی ہوں ہماری فیملی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح اس سے پہلے تو ڈاکٹر عظمیٰ خان کی بھی اکیلے ایک بہن کی ملاقات ہوئی, نورین نیازی کے حوالے سے آپ کیوں اس حوالے سے پریشان ہیں کہ ان کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے اکیلے میں؟ اس باری ہمیں پتہ چل گیا کہ کیوں کروا رہے ہیں. اس باری ہمیں اطلاع پہلے مل گئی تھی کہ ان کا ارادہ یہ ہے اندر جا کے کوئی بات باہر ہوگی, اس کے بعد عمران خان کو 6 مہینے کے لیے دوبارہ بند کر رہے ہیں. ہمیں اس کی زیادہ فکر ہے. جب عظمیٰ خان نے باہر آ کے بات کی تھی, کیا ہوا ہے اس کے بعد 6 مہینے بند ہو گئے نا. عمران خان بند ہو گئے 6 مہینے کہ نہیں, آپ بتائیں. اب کیا انہوں نے کہا جی ان کا کام نہیں بنتا تھا باہر آ کے بات کرنا, عاصم منیر کے اوپر بات کر دی تھی. اب کیا چاہتے ہیں یہ کہ عمران خان کی بات یا میری بہن آ کے نہ کریں باہر؟ آپ بتائیں کیا کریں؟ کریں, کرنی چاہیے. اس کے بعد ہم کیا چاہتے ہیں کہ 6 مہینے کے لیے عمران خان پھر قید تنہائی میں ڈال دیے جائیں. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کی علاج کرایا جائے اور ہم بہانہ نہیں بنیں گے ان کا. یہ میری بہن نہیں کہہ رہی ہے, ہم ساروں کا اکٹھا فیصلہ کرنے کا, میں صرف اسپورٹس پرسن ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ساری چیزیں بحال کی جائے اور پی ٹی آئی والے بھی یہی ڈیمانڈ کریں اور لائرز بھی یہی ڈیمانڈ کریں کہ عمران خان کی ساری لیگل اور لافل رائٹس بحال کیے جائیں. اور جو عمران خان کو 6 مہینے پہلے مسئلہ تھا وہ قید تنہائی کا تھا, اور قید تنہائی ختم تب ہوتی ہے جب ان کی ملاقاتیں بحال ہوئیں گی, ان کی کتابیں بحال ہوئیں گی, اور ان کی ٹی وی بحال ہونا چاہیے, اور ان کی بچوں سے بات کرائی جانی چاہیے. تو آج کی ہیئرنگ کب تک ملتوی ہوئی ہے؟ پٹیالہ جیل میں لاہمل کے حوالے سے بات کی تھی کہ اب ہم لاہمل دیں گے اور وہ انتہائی سخت ہوگا. اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے, کب تک جب ہم اکٹھے ہوئیں گے آپ کو بتا دیں گے, اور جلد ہوگا. ہم جلد اس کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کا جلد ہوگا. فیملی دے گی, پارٹی کے ساتھ مل کے نہیں, ہم فیملی کر رہی ہے, پارٹی تو اپنا لائبل خود دے گی نا, ہمارا اس سے تو کوئی تعلق نہیں, ہم اپنی بات. اچھا, محمود خان اچکزئی اور دیگر جو رہنما ہیں انہیں کوٹا کے مقام پہ روک دیا گیا ہے کشمیر داخلے سے, انہوں نے وہاں پہ دھرنا دے دیا. اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے کہ رد عمل کیا دیں گے؟ یہ کیا رد عمل؟ انہوں نے تو اپیل بھی کی ہے کہ آئیں یہاں پہ آ کے کسی دھرنا دیں دیکھیں, جب تک انٹری نہیں ہوتی. پاکستان میں جب ظلم کا نظام چل رہا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہی ہوگا نا, سب کے ساتھ یہی ہوگا. جب تک آپ اپنے حق کے لیے, عمران خان کا پیغام میں دوہرا دیتی ہوں, اور عمران خان نے باری باری کہا تھا دیکھیں یہ ظلم کے نظام کے خلاف اگر آج آپ نہ کھڑے ہوئے, اپنے حق کے لیے نہ کھڑے ہوئے, اور جو اس وقت حق کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اس کو غدار قرار دیا جا رہا ہے, اور ہمارے جیسے لوگ اگر کوئی بات کریں گے ہم دہشت گرد ہیں سارے. تو پاکستان اگر سارا دہشت گرد ہے اور غدار ہے تو آپ اپنے حق کے لیے مانگیں گے تو یہ آپ کو غداری کہہ دیں گے نا, کوئی غدار ہے کوئی دہشت گرد ہے. تو کب تک آپ قبول کر رہے ہیں اس نظام کو؟ عمران خان نے تو کہا تھا میں جیل میں آزاد ہوں, آپ بتائیں میں اس کو برداشت کر لوں گا, آپ کر سکیں گے؟ تو اس لیے اب پاکستانیوں کے اپنے اوپر آ گیا ہے. آج کشمیری اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں, ان کو غدار کہہ دیا. آزاد کشمیر ہے وہ, ان کو آپ نے غدار کہہ دیا. کل کا کوئی اور بولے گا اس کو غدار کہہ دیں گے. اب یہ چیز, لیکن یاد رکھیں اللہ کا بھی کوئی نظام ہے. جو لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, جو حق کے لیے کھڑے ہیں, یاد رکھیں یہ چیز ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ. پاکستانی اللہ سے میں یقین رکھنے والے, یہ تبدیلی جلد آنے والی ہے, کیونکہ انشاءاللہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے ساتھ میڈیا کو بھی سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ کس قسم کا ظلم آگے ہونے جا رہا ہے, اور وقت ہے تو اب ہے, اب نہیں تو کب.